So today we are going to start with the spoken English. आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? स्पोकन इंग्लिश। सबसे पहले ये समझना है कि स्पोकन इंग्लिश क्या है। हम इंग्लिश जो सीखेंगे वो इंग्लिश बोलने वाला इंग्लिश सीखेंगे। हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे, हम इंग्लिश बोलने वाला सीखेंगे। तो हम लोगों ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या किया है, हमने कुछ सिलेबस फिनिश किया है, राइट। तो सबसे पहले हमारे मन में ये चलता रहता है कि हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है और हमने जो पढ़ाई किया वो सफिशिएंट है कि नहीं, इंग्लिश बोलने के लिए वो सफिशिएंट है कि नहीं। तो हमने पूरे ग्रामर कितने चैप्टर में पढ़ा है? 7 चैप्टर में पढ़ा है, राइट। जो पहला चैप्टर है हमने क्या पढ़ा है आपको? व्हाट इज ग्रामर। ये मीन्स ग्रामर क्या है। तो हमने ग्रामर में क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है? ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी, राइट। मीन्स ग्रामर क्या है और ग्रामर क्यों पढ़ना है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा? अल्फाबेट्स क्या है, वर्ड्स क्या है, सेंटेंस क्या है, पंक्चुएशन, साइन ऑफ मार्क क्या है, राइट। और फिर हम स्ट्रेंजा, पैराग्राफ, सॉर्ट ऑफ स्टोरी, ये ग्रामर है, राइट। पहला चैप्टर था। दूसरा चैप्टर क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ क्या हो गया? स्पीच यानी बोलने का जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? Words are divided into different parts according to their uses is called parts of speech. Means शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, उसके प्रयोग के अनुसार उसे क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार पढ़े हैं, राइट। 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, राइट। और इसके हमने कुछ कुछ डेफिनेशन और एक्सरसाइज किए। तो पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया। तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में हम क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो थर्ड चैप्टर में क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं, और जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं, राइट। मीन्स फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई, वी। सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू, योर। थर्ड पर्सन में क्या होता है? he, she, it, this, that, name, they, those, these, राइट। पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया, तीसरा चैप्टर हो गया। चौथा क्या था? नंबर। नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। मीन्स एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर नंबर को एक वचन कहते हैं, प्लूरल नंबर को बहुवचन कहते हैं। अब ये एक वचन और बहुवचन क्या है? सिंगल मीन्स सिंगल, ओनली एंड ओनली वन, उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। और प्लूरल नंबर किसे कहते हैं? मोर देन वन, एक से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, बट एक से ज्यादा होना चाहिए। 2 भी होना चाहिए, 200 भी होना चाहिए, 2000 भी होना चाहिए। अगर एक है तो सिंगल है और एक से ज्यादा है तो प्लूरल है। क्लियर हो गया? अब सिंगुलर और प्लूरल और पर्सन का हमने चार्ट बनाया है, राइट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर का हमने चार्ट बनाया। तो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना चैप्टर यहाँ पे फिनिश किए? व्हाट इज ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पर्सन, नंबर। और पांचवा जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? सेंटेंस। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? तो सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? 7 तरह के होते हैं, बट जनरली हम 6 तरह के पढ़ते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो अभी जो पहला टाइप का जो सेंटेंस है उसमें हमने क्या पढ़ा है? मैं खुश हूं। दूसरा जो है मैं खुश नहीं हूं। तीसरा जो है क्या मैं खुश हूं। चौथा जो है क्या मैं खुश नहीं हूं। पांचवा जो है मैं कैसे खुश हूं। और छठा जो है मैं कैसे खुश नहीं हूं। तो इसी 6 तरह के सेंटेंस पे हमने कितने सेंटेंसेस बनाए हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, दे, दोस, दिस। तो ये 5 चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो यहां आके हमें लगता है कि नहीं, अब हमें पता चल गया कि वर्ड्स क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से सेंटेंस होता है, स्पीच के यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं, सेंटेंस क्या होता है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है समझना रहता है टेंस। अब जो छठा चैप्टर है वो क्या है? टेंस है। टेंस मतलब काल। टेंस एक अलग है। टेंस मतलब काल होता है। काल का अर्थ होता है जिसमें तीनों काल का पता चले, तीनों समय का पता चले, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और टाइम जो होता है, टाइम का अर्थ होता है किसी एक टाइम का पता चलता है। तो टेंस और टाइम में अंतर होता है। तो हम लोगों ने टेंस पढ़ा है। टेंस किसे कहते हैं? क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। वट एवर टाइम टेक टू डू एनी एक्शन और
वर्क टेक्स टाइम कॉल्ड टेंस। काम को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। काम को करने में वर्क टेक्स, काम जो समय लेता है, चाहे वो अभी हम पढ़ा रहे हैं, राइट, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या प्रेजेंट है, और इससे आधा घंटा पहले क्या था? पास्ट था, और अभी जो 15 मिनट आगे होगा वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। तो जब हम खड़े हैं तो प्रेजेंट है, जो समय बीत गया है वो पास्ट है, और जो हम आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे वो क्या है? फ्यूचर है, राइट। तो जैसे प्रेजेंट टेंस क्या होता है? मैं जाता हूं, मैं खुश हूं, और पास्ट टेंस क्या होता है? मैं जाता था, मैं खुश था, और फ्यूचर टेंस क्या होगा? मैं खुश रहूंगा और मैं जाऊंगा, राइट। तो हमें प्रेजेंट भी पता चल गया, पास्ट भी पता चल गया, फ्यूचर भी पता चल गया। लेकिन अभी टेंस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। अभी प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हो जाते हैं, पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स हो जाते हैं, फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट्स हो जाते हैं, जो हम एक्सरसाइज के साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है, हमारे पास जैसे विनोद है, विनोद को एक्सपीरियंस है एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज जो स्टार्ट होता है वो एवरीडे से स्टार्ट होता है। एक्सरसाइज मींस एवरीडे, और आपको वही करना है जो आपने पहले दिन किया है, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया है? पहला दिन से लेके अभी तक, यानी पिछले वीक से हमारा जो क्लास स्टार्ट हुआ है, पिछले वीक से अभी तक, राइट, हमने क्या स्टार्ट किया? पहला से जहां तक हमने पढ़ाई किया, राइट। और आज भी हम वही करने की कोशिश करें कि पहला से जब तक हमने पढ़ाई किया वो पूरा। तो क्या आपको लगता है कि आपने जो पिछले वीक में पढ़ाई किया और अभी जो आप पढ़ाई किया आप वो भूल जाओगे? नहीं, राइट। तो इसका अर्थ हो गया कि हमारी जो पढ़ाई की सिस्टम है, हम जो पढ़ते हैं वो इफेक्टिव है। इफेक्टिव मीन्स प्रभावशाली है। देखो, लाइफ में अगर एक्सरसाइज आप करोगे और उसको एवरीडे करोगे तो एक्सरसाइज क्या हो जाएगा? इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर वही एक्सरसाइज आप उसको ब्रेक दे के करोगे, राइट, आप एक दिन करोगे, 5 दिन नहीं करोगे, 15 दिन नहीं करोगे, फिर 15 दिन के बाद करोगे, तो आपके बॉडी में पेन होगा, राइट। बट वही अगर आप रेगुलर करोगे तो वो आपके बॉडी में हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, ग्रो करने में सपोर्ट करेगा, राइट। तो जब कभी भी हम पढ़ते हैं, अभी हमने आपको रेगुलरली 3 दिन बुलाया है, मंडे बुलाया, ट्यूसडे बुलाया, वेडनेसडे बुलाया। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने ये कोशिश किया अभी अगर एक्सरसाइज कराना है तो डेली कराना है, राइट। और हमें एक चीज याद रखना है, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला मंत्र आपको याद रखना है, कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। ये याद रखो आप, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ देखो, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, फाउंडेशन मतलब उसका जो जड़ होता है वो क्या है? सक्सेस का। देखो, हमें बचपन से पता है, हमें बचपन से बोलना आता, हम 2, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल में बोलने लगते हैं, राइट। बट हम क्या बोलते हैं? अपनी मातृभाषा बोलते हैं। सपोज आप मराठी बोलते हो, राइट, तो आप मराठी सीखते हो, उसके लिए तो ग्रामर कभी पढ़े नहीं। सपोज आप मारवाड़ी पढ़ते तो आपने मारवाड़ी के लिए भी कभी ग्रामर नहीं पढ़ा, और बाय डिफॉल्ट मराठी के साथ साथ आपको हिंदी आ गया, आपको मारवाड़ी के साथ साथ हिंदी आ गया। अब क्या होता है कि हमने जो पढ़ाई किया है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमने 10th में, 11th में, 12th में जो पढ़ा है उसके दरमियान भी हमें इंग्लिश बोलने को नहीं आया। अब क्या, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो वहाँ पे क्या लगता है? अरे इंग्लिश नहीं आता है। जब कभी भी कोई आपको पूछता है तो इंग्लिश नहीं आता है। तो कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस क्या होना चाहिए? पहला क्या होना चाहिए आपका? मातृभाषा मीन्स मदर टंग। इसको बोलते हैं मातृभाषा। और दूसरा क्या आना चाहिए? नेशनल टंग मीन्स राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय भाषा। और तीसरा जो है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय भाषा। तो आज जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जब कभी भी वहाँ से यहाँ आते हो या मैं वहीं से कुछ बोलने के लिए बोलूँगा तो सबसे पहला काम क्या होता है? अगर हमने आपको मातृभाषा में बोलने के लिए बोला, अगर आपकी मातृभाषा में बोलने के लिए बोला, तो आप सबसे पहले क्या हो जाते हो? खुश हो जाते हो। कुछ सोचना नहीं, जो पूछेंगे हम बोलते जाएंगे, क्योंकि वो आपको आता है, बहुत अच्छी तरह से आता है। तो वही होता है, अगर आपको मैं बोलूँगा मातृभाषा में आओ और यहाँ से आके बोलो तो आप अच्छा बोलेंगे, राइट।
लेकिन अगर इसी भाषा में आपने पढ़ाई किया होता था, आपने जो 10th 11th 12th किया होता था, तो आप ज़िंदगी में और आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि आपको कहीं पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आता था। जो हमारे इंडिया में लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, हमारे इंडिया में 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, राइट, जो अलग अलग स्टेट का, अलग अलग प्रदेश का अलग अलग भाषा है, और हर एक 50-100 किलोमीटर में भाषा चेंज होगी। 1665 प्लस तो हम लोग डायलेक्ट्स बोलते हैं, अलग अलग स्लैंग बोलते हैं, राइट। तो अब हो क्या रहा है, जो यहाँ से अमेरिका में है वो कौन सी भाषा बोलता है? इंग्लिश बोलता है। तो उसका बचपन यानी उसका मातृभाषा भी क्या था? इंग्लिश। पढ़ने का भी भाषा क्या था? इंग्लिश। तो उसको कभी भी लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आया। अब हमारे साथ क्या होता है, हमने बचपन में क्या कुछ कुछ पढ़ा मातृभाषा में, मतलब आपने कुछ मारवाड़ी में पढ़ लिया, इसने कुछ मराठी में पढ़ लिया, तो कुछ तकलीफ नहीं। कुछ आगे बढ़े तो ऐसा हो गया कि आपको हिंदी भी पढ़ना है, राइट। अब हिंदी क्या है? हमारा राष्ट्रीय भाषा है, राइट। अब जैसे ही 8, 9, 10 तक गए, 6 स्टैंडर्ड में आप अगर अपने हिंदी मीडियम से भी पढ़ते हो तो इंग्लिश स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या लगने लगता है? हमें इंग्लिश टफ लगने लगता है। क्या लगने लगता है? हमें इंग्लिश टफ लगने लगता है। क्यों टफ लगने लगता है? क्योंकि मदर टंग के लिए तो ना तो हमने कभी ग्रामर पढ़ा, ना कभी ट्रांसलेशन पढ़ा, मदर टंग तो आ गया, और अभी नेशनल टंग के लिए वो ऑटोमेटिक आ गया। अब प्रॉब्लम कहाँ है? अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना, तो कहा क्या गया है कि आपका कम्युनिकेशन क्या है? फाउंडेशन ऑफ सक्सेस है। मीन्स एक इंटरनेशनल भाषा, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप बाहर जाने वाले हो, तो जब आप वहाँ जाओगे, मारवाड़ी बोलोगे, किसी को समझ में नहीं आएगा। आप हिंदी बोलोगे, अगर वो हिंदुस्तान का नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या बोलना है? इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्या बोलना है? इंग्लिश बोलना है। अब देखिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी बहुत सारे। अब हमें इंग्लिश ही क्यों बोलना है? बिकॉज हमारे इंडिया में इंग्लिश जो है, यू कैन कंसीडर एज ए सेकेंड लैंग्वेज। मीन्स आप बोल सकते हैं, हमारे पढ़ाई का एक हिस्सा रहा है। हम 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7 में हमें इंग्लिश पढ़ाया जाता है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या होता है, हमें इंग्लिश उस तरह से समझ में नहीं आता है, हम इंग्लिश बोल नहीं पाते। तो हमने क्या किया है, आपके समझाने के तरीकों को कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर दिया। मीन्स ग्रामर इतना ही पढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले हम कंफ्यूज कहाँ रहते हैं, हमें क्या पढ़ना है, राइट। हमारी सिलेबस क्या है, यानी कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल A to Z, हम जब लिखते हैं A से Z तक लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो हमें पता नहीं, अगर अल्फ़ाबेट्स हमें पढ़ना है तो A से Z तक हमें पता है। अब हमें ये इंग्लिश में पता नहीं चलता कि हमें पढ़ना क्या है, कितना सिलेबस पढ़ना है। तो हमें क्या लगता रहता है, होगा कैसे? तो हमने क्या बोला, आपको इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ कितने? 7 चैप्टर पढ़ने। 6 तो हमने बता ही दिया। पहला क्या है? व्हाट इज ग्रामर। दूसरा क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तीसरा क्या है? पोर्शन एंड नंबर। चौथा क्या है? नंबर। पांचवा क्या है? सेंटेंस, राइट। छठा क्या है? टेंस, राइट। अब टेंस हम समझ गए। अब सातवां क्या है? हम इसको मेडिटेशनल वे से सीखेंगे। अब हमने 6 के बाद 7वें सब्जेक्ट में, 6 के बाद जो 7वां, इससे हमने क्या पढ़ा है? एम, इज, आर। अब एम, इज, आर टेक्निकली हमें पता है प्रेजेंट में लगता है। वाज, वर, राइट। शैल बी, विल बी। हैड और शैल हैव एंड विल हैव। तो आपने जो पढ़ा है, तो टेक्निकली होता क्या था, जो हम बचपन से पढ़ते आते हो हम भूल जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अगर हमारे टंग में ये फिट है, हमारे टंग में क्या फिट है? एम, इज, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, राइट। हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव। तो ये जो हमने पढ़ा, ये हम कभी गलत नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुश हूं तो मैं बोलूंगा आई एम हैप्पी। मैं खुश था तो क्या बोलूंगा? आई वॉज हैप्पी। मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी। मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन, राइट। मेरे पास एक पेन था तो आई हैड अ पेन। मेरे पास एक पेन होगा, आई शैल हैव अ पेन। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, राइट। अब इससे तो इंग्लिश आ नहीं जाएगा, लेकिन इंग्लिश भी इसी से आएगा। क्यों? अगर हमें एम, इज, आर, वाज, वर नहीं पता रहेगा तो हम तो गलत बोलेंगे। तो हमारा जो पर्पस है सिखाने का, क्या सिखाने का है? मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये हमेशा क्वेश्चन रहा कि इंग्लिश में ये 7 चैप्टर के बाद ग्रामर फिनिश। ग्रामर क्या हो गया, राइट। अब क्या हो गया? ग्रामर फिनिश हो गया। हमें बहुत ग्रामर के डेप्थ में नहीं जाना। अगर आपको ग्रामर पढ़ना है तो बचपन से लेके आप 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन, मास्टर्स, PhD जितना करना है करो। लेकिन आप क्या करने आए हो? आप इंग्लिश बोलने के लिए आए हो। तो इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या करना है? हमने जो इतने साल से पढ़ाया है, फॉर द लास्ट 20 प्लस ईयर्स से जो हमने हजारों को बोलना सिखाया, हमने ये पाया है कि इंग्लिश बोलने के लिए आपका सबसे पहले एक विल पावर होना चाहिए।
और अगर आपके पास विल पावर है तो ये 6 और 7वें चैप्टर में आपका ग्रामर फिनिश हो गया। मीन्स आज आपको पता चल गया अब मेरे को ग्रामर क्या आता है, 100% आता है। मीन्स अब कभी ये नहीं बोलो कि हमें ग्रामर नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं, अभी फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के द्वारा एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको लगता है कि हम ऑनलाइन कैसे सीखेंगे, जो बच्चे हमारे बुक्स मंगाते हैं घर पे उनको लगता है हम ये ऑडियो वीडियो से कैसे सीखेंगे, राइट। तो अगर आप भी क्लास में आए हो तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बुक के द्वारा आपको एक वर्कशॉप मैनुअल बुक का एक ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने बुक वही रखा है जो हमने बुक, चाहे वो कहीं पर भी अवेलेबल है, चाहे हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है या अमेजोन पे अवेलेबल है, जो भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म वहाँ पे अवेलेबल है, तो हर एक के लिए वही बुक है।